दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 11 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। मैंने आपको बताया है कि कैलेंडर आ गया है और जो डेट्स हैं उसके अनुसार जनवरी से आपको पीडीएफ मैंने उपलब्धि कराई है। संयोगवश जनवरी से ही आपको पढ़ना भी है। हालांकि रणनीतिक वीडियो में हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे आज करंट अफेयर्स कैसे और कहाँ से पढ़ें। और परीक्षा खबरी डेली जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको कुछ और करने की आवश्यकता है नहीं। ये वीडियोस डेली देखिए सुबह की, और पीडीएफ जो उपलब्ध करा रहे हैं मंथली वो रिवीजन करिए। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में रामायण वीडियो दे देंगे, उसके बाद नैया पार हो जाएगी। कोई अगर पेड ग्रुप से हमारे जुड़ना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, जुड़ सकते हैं संपर्क करके। क्यूएस संस्था जो है उसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है यह। इसमें जो परिणाम आए हैं देख लीजिए। वैश्विक रैंकिंग बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पे कायम रहा। इसमें दूसरे स्थान पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का, और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से स्टैनफोर्ड अमेरिका का और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन का, ये शीर्ष पे रहे। एशियाई संस्थानों में देखा जाए तो पहले स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, दूसरे स्थान पे नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर की है, उसके बाद तीसरे और चौथे स्थान पे क्रमशः चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी रही। तो ये शीर्ष 20 जो एशियाई विश्वविद्यालय हैं उनमें स्थान इनका रहा। भारतीय संस्थानों की बात की जाए तो बड़ी पुअर कंडीशन है भाई। हमारी IITs 150 टॉप 100 में भी नहीं है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के स्थान में बीते 5 वर्षों में कोई परिवर्तन आया ही नहीं है। समग्र तौर पर शीर्ष 1000 संस्थानों की सूची में 22 भारतीय संस्थान हैं। शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं। तो 1000 जो है जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 22 भारतीय संस्थान हैं, और शीर्ष टॉप 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं, जिनमें सबसे ऊपर है IIT बॉम्बे 177वीं रैंक है। दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली है 150वीं रैंक है 85, और थर्ड स्थान पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है 186वीं रैंक है। हालांकि IITs को निकाल दिया गया तो भारतीय विज्ञान संस्थान पहले स्थान पे है। एक नई बात ये हुई है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली उसने पहली बार डेब्यू किया है इस रैंकिंग में, पहली बार शीर्ष 1000 संस्थानों में प्रवेश किया है। ऑपरेशन पेंजिया 14, पेंजिया 14 मतलब 14 है तो एक भी रहा होगा, तो बिल्कुल एक था। ऐसा ऑपरेशन पेंजिया नाम से 2008 में शुरू किया गया था, जो विश्व भर में दवाओं और नकली दवाओं की खरीद फरोख्त हो रही है, ठीक है, नकली पोर्टल्स चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये शुरू किया गया था। और वर्तमान में चूँकि पोर्टल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी बढ़ रही थी, फर्जी दवाएं लोग प्रचार कर रहे थे, लोगों को बेच रहे थे, जिससे तमाम तरह के जो संकट, चाहे स्वास्थ्य को हो, वित्तीय चाहे संकट हो, और भी अन्य प्रकार के संकटों से लोगों को जूझना पड़ रहा था। तो आपको पता है कि कल मैंने आपको बताया था इंटरपोल, इंटरनेशनल आपराधिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, वो विश्व पुलिस के रूप में कार्य करती है और पूरे विश्व को एक गांव समझती है। तो पेंजिया इसीलिए नाम दिया गया इसका, क्योंकि पहले क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भूगोल में भी आता है, पहले जो पूरी पृथ्वी थी ये एक भूभाग थी, अर्थात जितने महाद्वीप थे एक दूसरे से आपस में चिपके हुए थे, और ये जो बड़ा भूभाग था जल पर तैर रहा था। तो जो जलीय भाग था जिस पे तैर रहा था उसका नाम पैंथालासा था, और ये भूभाग जो था जो एक दूसरे से चिपके हुए थे इसको पेंजिया कहा जाता था। तो इसीलिए इसका नाम पेंजिया दिया गया है कि मतलब इंटरनेशनल पुलिस जो संगठन इंटरपोल है वो पूरे विश्व को एक गांव समझकर कार्य करता है। तो हाल ही में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। नकली और अवैध दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को लक्षित करते हुए ऑपरेशन पेंजिया 14 के तहत रिकॉर्ड संख्या में नकली ऑनलाइन फार्मेसीज को बंद कर दिया गया है। इंटरपोल द्वारा समन्वित, आपको बताया था इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, कल ही बताया है, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ।
द्वारा समन्वित इस ऑपरेशन में 92 देशों की पुलिस, सीमा शुल्क और स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरणों ने भाग लिया था। इसके परिणाम स्वरूप वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सहित 1,13,020 वेब लिंक्स को बंद कर दिया गया या हटा दिया गया। वर्ष 2008 में शुरू किए गए पहले ऑपरेशन पेंजिया के बाद इस प्रकार की यह सबसे बड़ी कार्रवाई थी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है उसके साथ समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। किसने किया है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि विद्युत मंत्रालय के तहत कार्य करती है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इसने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को एक स्वच्छ और हरा भरा केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए इसके प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत थाईलैंड के बीच कॉर्पेट्स अभ्यास, आपको पता है हिंद महासागर के तटीय जो देश हैं थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि के साथ भारत अक्सर कॉर्पेट नाम से अभ्यास ये आयोजित करता है। भारतीय नौसेना आयोजित करती है। ये 31वां संस्करण था भारत और थाईलैंड के बीच कॉर्पेट अभ्यास का, भारतीय नौसेना और थाईलैंड नौसेना का। स्वदेशी निर्मित भारतीय नौसैन्य जहाज INS सरयू, थाईलैंड शिप क्राबी और दोनों नौसेनाओं के डार्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य समुद्री संबंधों को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये आयोजित कराया जाता है। वर्ष में 2 बार कॉर्पेट का आयोजन किया जाता है। सागर विजन की बात करें दोस्तों, तो सागर जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसका फुल फॉर्म है। तो सागर विजन के तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर में देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास, संयुक्त अनन्य आर्थिक क्षेत्र निगरानी और मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन और आर्थिक क्षेत्र निगरानी के माध्यम से सक्रिय रूप से संलग्न रही है। इसी क्रम में पासेक्स या फिर कॉर्पेट नामक अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। अन्य नामों से भी कई अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्विज में बात करें तो निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर। ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। अल सल्वाडोर अब आधिकारिक रूप से पहला देश बन गया है जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता मिल गई है। अल सल्वाडोर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका। भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पे बहुत लंबी छलांग लगाते हुए हिमाचल प्रदेश 18वें से डायरेक्ट तीसरे स्थान पे आ गया है। तो मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2000 ये रैंकिंग जारी हुई है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया है। पिछली बार अर्थात 2018-19 की बात करें तो 18वें स्थान पे था। आपको बता दूं कि ये 2019 में ये अभियान की शुरुआत हुई थी। यूनिसेफ और भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर ये पहल शुरू की है एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए। इसमें जो है इसमें आशा कार्यकर्ताओं जो आशा कार्यकर्ता होते हैं उनके माध्यम से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सप्ताह में 2 बार आयरन फोलिक अम्ल सप्लीमेंट प्रदान करना है ताकि एनीमिया से होने वाले जो रोग हैं उनकी दर को और उनसे होने वाली मौतों को कम किया जा सके। एनीमिया ध्यातव्य है कि आयरन की कमी से होता है। इसमें किसी व्यक्ति की रक्त कोशिकाओं की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है और कभी कभी ज़्यादा गंभीर होने पर मृत्यु भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ये पहल है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो राजस्थान सरकार ने। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है,
एक बार ध्यान में रखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी राजस्थान सरकार ने दी है। इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।